स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th की जो साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चन आंसर्स को और उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो जो ह्यूमन होता है उसमें न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स क्या क्या होते हैं। पहले होगा इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये इसके 5 स्टेप होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर होती है। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड। तो जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करेगा या रिलीज करेगा जो कि फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। तो जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसके ऊपर काफ़ी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं? विली कहते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। किस में डाइजेस्ट करता है ये? फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करेगा फूड को। अब यहाँ पर आपसे ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। क्या जो फूड का डाइजेशन, जो फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है? नहीं। इसका ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है हमारी बक्कल कैविटी से। नेक्स्ट है यहाँ पर द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। तो जो हमारी टंग होती है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। यस, ट्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल। तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो टेम्परेली अपने अंदर बाइल को स्टोर करके रखता है। यस, ट्रू है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रिमिनेंट्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद, मतलब जो भी ग्रासेस उन्होंने स्वेलो की होती हैं उन ग्रासेस को अपने माउथ में बैक लेकर आते हैं और फिर उनको थोड़ी देर बाद उनको च्युइंग करते हैं। तो क्या ये सही है? यस, ये क्या है? ट्रू है। अब एक तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपसे MCQ टाइप का ये क्वेश्चन है और जहाँ पर इन्होंने ये कह दिया है कि ये वाला सिंबल लगाना है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मेंशन कर दिए हैं, अपनी बुक में देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट वाले में फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द। तो किस में जो फैट है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट किस में होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे जो वाटर है वो कम्प्लीटली या मेनली कहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है? तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो वो कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब यहाँ पर आपसे मैचिंग पूछी जा रही है, मैचिंग बतानी है आपको। कॉलम 1 को कॉलम जो 2 है उससे मैच करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। ये क्या है? फूड कंपोनेंट्स हैं और डाइजेशन के बाद वो किस में ब्रेक हो जाते हैं, वो यहाँ पर इनको मैच करना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का ए देखेंगे हम। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट आर विली। विली क्या होती हैं? व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो इनकी लोकेशन क्या है और इनका फंक्शन क्या है, ये दोनों आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे? विली आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विली क्या होती हैं? कुछ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट आंसर क्या दे रखा है इसका? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो ये क्या करती है? जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड के को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड द विली कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो विली होती हैं, इन विली के अंदर की तरफ क्या रहती है? इनके अंदर ब्लड वेसल्स रहती हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू ये क्या जो विली हैं क्या कर सकती हैं? डाइजेस्टेड फूड से
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। तो बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। ये फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आंसर है इसका, लिवर सिक्रीट्स द बाइल जूस। तो लिवर क्या करते हैं, बाइल जूसेस को सिक्रीट करेगा, यानी कि उसका प्रोडक्शन वहीं पर होता है लिवर के अंदर, विच इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, बाइल टेम्परेली गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब ये बाइल क्या करता है, बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो बाइल क्या करेगा, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर आपसे, नेम द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाई ruminants बट नॉट बाई ह्यूमन, गिव द रीजन्स ऑल्सो। तो यहाँ पर उन कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखना है जिसको ruminants तो डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, उसके रीज़न भी देने हैं आपको। तो उस कार्बोहाइड्रेट का नेम क्या है, सेल्यूलोज है। और रीज़न क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, ruminants have a large sac-like structure between small intestine and large intestine, where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria। तो जितने भी ruminants होते हैं उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो फूड है उस जगह पर चला जाता है जिसके अंदर सेलुलोज कंटेन है, ऐसा फूड वहाँ पर चला जाएगा और उसके ऊपर कुछ सर्टेन बैक्टीरिया एक्ट करते हैं जिससे कि उसको वो डाइजेस्ट कर देंगे। बट ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर एब्सेंट इन देम। लेकिन ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके अंदर जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हम ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों लेते हैं। आंसर है यहाँ पर, ग्लूकोज इज ए सिंपलेस्ट या सिंपल शुगर, सो इट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। तो जो ग्लूकोज है वो क्या है, सिंपल शुगर है और ये हमारे ब्लड के अंदर इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जब ये इजीली एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे तो वहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है, एनर्जी देने का ये काम करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा, यहाँ पर जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है या जो डाइजेस्टिव कैनाल है वहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट या डाइजेस्टिव कैनाल किस वर्क को कर रही है ना, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव कैनाल में कहाँ पर होता है, तो ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है यहाँ पर च्यूइंग ऑफ फूड। तो फूड को चबाने का काम कहाँ पर होता है, बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करने का काम कहाँ पर होता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल में, स्टमक में होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, जो भी फीकल मैटर होता है वो कहाँ पर बनता है, वो बनेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग और अमीबा के बीच में जो न्यूट्रिशन को के रिगार्डिंग एक सिमिलैरिटी लिखनी है और एक डिसिमिलैरिटी लिखनी है। तो सिमिलैरिटी देखते हैं यहाँ पर पहले, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन रिक्वायर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो जो ह्यूमन बीइंग और अमीबा जो है इन दोनों को ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी में। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो अपनी बॉडी की ग्रोथ कर सके और मेंटेनेंस कर सके। तो सिमिलैरिटी ये हो गई। डिफरेंस क्या है, ह्यूमन हैव अ माउथ एंड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम बट अमीबा डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ह्यूमन होता है उसके अंदर क्या रहेगा, फूड को इंटेक करने के लिए माउथ होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट अमीबा के अंदर ना तो माउथ होता है ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसका ये डाइजेशन कहाँ पर होता है, फूड वैक्यूल के अंदर इसका डाइजेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है, लेवल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर एक डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर दे रखी है आपको बुक में, उसकी लेबलिंग करनी है, वहाँ पर कहाँ कहाँ पर उसके जो नेम है वो मेंशन आपको करने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कैन बी सर्वाइव ओनली रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रासेस। क्या हम केवल जो रॉ मटेरियल होते हैं और लीफी वेजिटेबल्स होती है या जो ग्रासेस होती है, क्या हम उन पर सर्वाइव कर सकते हैं? डिस्कशन इसके ऊपर करना है। तो इसका आंसर होगा नो। अब रीज़न क्या है इसका? ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल एंड ग्रासेस, है ना। ह्यूमन इनके ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता। जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल मतलब जो कच्ची चीज़ें होती हैं, है ना, उनको हम ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर इंटेक नहीं कर सकते। लीफी वेजिटेबल्स या ग्रासेस होती हैं, इनको ज़्यादा इंटेक हम नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? बिकॉज द ग्रासेस आर रिच इन सेलुलोज, क्योंकि जो ग्रासेस होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है, विच इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट ह्यूमन आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये इसका रीज़न ये दे रखा है क्योंकि जो सेलुलोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है और इस कार्बोहाइड्रेट को ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों।